आखिर कैसे हम एक वेरिएबल की वैल्यू एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू करते हैं फाइंड, और क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, जानने के लिए इस लेक्चर को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। So hello my dear friends and students, my name is Umang and welcome to the E-Square classes. This is the fifth lecture of pair of linear equation in two variables. और अगर अभी तक आपने previous lectures नहीं देखे हैं इसके, और या फिर आप रियल नंबर्स या पॉलिनोमियल्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और जानेंगे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके कैसे हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे क्लास में। तो आज का टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। ये भी एक अलजेब्रिक मेथड है जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अलजेब्रिकली। ठीक है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा एलिमिनेशन होता क्या है। आपने कई रियलिटी शोज देखे होंगे जिसमें एलिमिनेशन राउंड होता है, तो उसका मतलब क्या होता है अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया हो। एलिमिनेशन राउंड में ये होता है कि कुछ लोगों को चुना जाता है, फिर फाइनली उसमें से एक या दो लोग बाहर हो जाते हैं। तो ये जो बाहर होना होता है वहाँ पे, वही होता है एलिमिनेशन। ठीक है, हम लोग उनको अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, या फिर बाहर निकाल देते हैं। ठीक, खत्म कर देते हैं वहाँ से उनका जर्नी, इसी को बोलते हैं हम एलिमिनेशन। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो दो वेरिएबल्स होते हैं दो इक्वेशंस में, तो उन दोनों में से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे भी करके। अभी हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन लेने के बाद। तो एक वेरिएबल जैसे ही एलिमिनेट हो जाता है तो इक्वेशन बचती है सिर्फ सिंगल वेरिएबल में, और जैसे ही कोई इक्वेशन एक वेरिएबल में बच जाती है तो आराम से उस वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड हो जाती है बिना किसी भी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली इसका एक क्वेश्चन लेके देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। तो क्या दिया हुआ है कि दो पर्सन्स हैं, उनकी इनकम का रेशियो है 9:7। ठीक, और उनके एक्सपेंडिचर्स मतलब उनके जो खर्च हैं उनका रेशियो है 4:3। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली होगा। और इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, ठीक, ये भी पर मंथ ही था, तो अगर दोनों ₹2000 पर मंथ सेव कर लेते हैं सेम, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो अब इनकी मंथली इनकम्स क्या होंगी, यही पूछा है। तो हम इससे पहले तो हम क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, मतलब इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल्स में। ठीक, अब वो दो वेरिएबल्स क्या होंगे, हमेशा जो फाइंड करने के लिए कहता है उन्हीं को हम वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं। तो फाइंड देयर मंथली इनकम्स बोल रहा है ना, तो हम लेट कर लेंगे तो let monthly income of person 1 be x and let monthly income of person 2 be y। तो पर्सन 1 की मंथली इनकम को हमने x लेट कर लिया और पर्सन 2 की मंथली इनकम को y लेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए हम कंडीशंस को फॉलो करते हुए इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहला क्या दिया हुआ था, रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7। यही टू पर्सन्स की इनकम हमने मान ली है, अभी हमने मंथली मानी है तो हम उसी का रेशियो मानेंगे 9:7। तो दिया है फर्स्ट कंडीशन, क्या दी है, रेशियो x अपॉन y इज इक्वल टू 9:7, यही दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, या तो इसको यही दिया है ना, इसी को हमने ऐसे लिख लिया, x अपॉन y इज इक्वल टू 9:7। यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखिए 7 यहाँ, तो 7x इज इक्वल टू 9y। यहाँ से इक्वेशन क्या बने, 7x माइनस 9y इक्वल्स टू 0। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई फर्स्ट वाली कंडीशन से। अब एक कंडीशन और दी हुई है, उसको एनालाइज करेंगे और दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है कि रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स, तो ई को हम एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर को ई बोल रहे हैं। ठीक, तो ई ऑफ पर्सन 1
अपॉन ई ऑफ पर्सन 2। ये क्या दिया हुआ है 4:3। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन 1 अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन 2 दिया है 4:3, यही दिया हुआ है। लेकिन अब हम पहले एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन 1 निकाल लेते हैं। देखिए बोला गया है कि दोनों पर्सन ने एक मंथ में 2000 रुपीज़ सेव कर लिए, ईच 2000। ठीक है, दोनों ने 2,000 रुपीज़ सेव किए। सो एक्सपेंडिचर क्या हो गया EP1, पर्सन 1 का एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इनकम थी x माइनस 2000, ये क्या हो गया पर्सन 1 का एक्सपेंडिचर। ठीक, पर्सन 2 का एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इनकम थी y, सेव किए 2000, तो रुपीज़ x माइनस 2000 किसका हो गया, पर्सन 1 का, और रुपीज़ y माइनस 2000 किसका हो गया, पर्सन 2 का। ठीक है, अब देखिए यही हम वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं जो इनके एक्सपेंडिचर आए। देखिए ये इनकम है और ये उनकी सेविंग्स हैं, तो एक्सपेंडिचर इनकम माइनस सेविंग्स करके निकाल सकते हैं, सेम एज इट इज़ ऐसे भी इसमें भी, है ना। तो अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन से अब हम देखेंगे क्या आएगा, x माइनस 2000 अपॉन y माइनस 2000 इक्वल्स टू 4:3, यही आएगा यहाँ से। EP1 हमने क्या निकाला x माइनस 2000, EP2 हमने क्या निकाला y माइनस 2000। ठीक, दोनों का रेशियो 4:3 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम इजीली सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, x माइनस 2000 और 4 वहीं रहा और ये y माइनस 2000 इधर गया, तो y माइनस 2000। ठीक है, ये क्या हो गया 3x माइनस 6000, 3 2 6, और ये क्या हो जाएगा 4y माइनस 8000। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखिए इन सबको हम पूरा उठा के इधर ले आते हैं, तो 3x 4y प्लस का था इधर आया माइनस 4y हो गया, माइनस 6000 इधर है ही, और इधर का माइनस 8000 इधर आया तो प्लस 8000 हो गया, इक्वल्स टू 0। इधर का सारा उठा के हम इधर ले आए, इधर इक्वल्स टू 0 बच गया। अब देखिए क्या बनी इक्वेशन, 3x माइनस 4y माइनस 6000 प्लस 8000 तो प्लस 2000 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन। ठीक, ax प्लस by प्लस c सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारी। अब देखिए अभी तक हमने कोई मेथड नहीं लगाया है, ये हम लोगों ने सिर्फ बनाई हैं इक्वेशंस। अब हम लगाएंगे इसमें एलिमिनेशन मेथड, क्या होता है हम देखेंगे। ठीक है, यहीं पे हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन को भी दोबारा से लिख लेते हैं, क्या आई थी 7x माइनस 9y इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या आई थी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को भी हम यहीं पे लिख लेते हैं ताकि हम आगे सॉल्व इजीली कर सकें। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, अब बताने जा रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ इक्वेशन बन रही थी, जो कि बाकी जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होंगे आपको इसी तरीके से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसमें से देख देख के जैसी कंडीशन दी होगी वैसा वैसा हम करते जाएंगे और 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। लेकिन अब हम लगाएंगे इसमें एलिमिनेशन मेथड, जो बाकी पीछे के किसी भी मेथड से अलग है। देखिएगा कैसे हम क्या करने वाले हैं, हम एक वेरिएबल को कट करेंगे। कट कैसे, मतलब 0, इसका कोएफिशिएंट को 0 बनाएंगे। अब कैसे देखते हैं, हम यहाँ पहले y के कोएफिशिएंट को 0 बनाते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर और ये नंबर सेम लाना पड़ेगा, तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसको कट कर सकते हैं। दोनों का साइन तो सेम है तो इसलिए हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन दोनों का नंबर अभी सेम नहीं है, अगर नंबर हम सेम कर दें और साइन सेम है उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 4 9 36 हो जाए, और इक्वेशन 2 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 9 4 36 हो जाए, मतलब कि दोनों इक्वल नंबर आ जाएं। दोनों का एलसीएम जो आ रहा है ना उसी के इक्वल दोनों को बना लेंगे, जैसे आप लाइक फ्रैक्शंस में बनाते थे। ठीक है, तो इस 9 को 36 और इस 4 को भी 36 हम बना लेंगे, बाकी इन सब में जो इफेक्ट आएगा वो अपने आप आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 4 इंटू इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 माइनस 9 इंटू इक्वेशन 2, ये हम कर लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में, ताकि हम y वेरिएबल को कंप्लीटली जीरो कर सकें। ठीक, अब देखिए कैसे, या y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को कंप्लीटली जीरो कर सकें, काट सकें। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने 4 का मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 में, तो 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 क्या है हमारी, देखिए 7x माइनस 9y इक्वल्स टू 0। ठीक, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 9 का मल्टीप्लाई हमने किस में किया, सेकेंड इक्वेशन में, 3x माइनस 4y प्लस 2000 इक्वल्स टू 0। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन में हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड इक्वेशन में पूरे में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, और हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, फर्स्ट इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करके और सेकेंड इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 7 जा 28, तो यहाँ आ जाएगा 28x माइनस 9 3 जा 27x, तो 28x माइनस 27x, x का तो ये आ गया। 4 9 जा 36, लेकिन माइनस का, तो माइनस 36y, ये हम बीच में ऐसे प्लस लगाते जा रहे हैं, माइनस को उसके साथ ले लिया करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा y का, तो 4 9 जा 36, तो माइनस 36y। ठीक, अब यहाँ पे 9 4 जा 36, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 36y, इससे क्या आया माइनस 36y, और इससे क्या आया प्लस 36y। देखिए ये कट जाएगा आपस में, जीरो हो जाएगा ये पूरा टर्म। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे तो अब आगे 4 से कुछ मल्टीप्लाई करने को बचा नहीं है, 0 से तो हो के 0 ही हो जाएगा। 9 के लिए बचा है माइनस 9 इंटू प्लस 2000, तो 9 2 जा 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 18,000। 9 इंटू 2000 होगा ना, तो माइनस 18,000, और यहाँ पे 0, 4 इंटू 0 माइनस 9 इंटू 0, 0 माइनस 0 0, तो इक्वल के उस तरफ तो कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं आया, सिर्फ आया क्या, 0। ठीक, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखिए ये तो कट गया क्लियरली, माइनस 36y प्लस 36y कट गया, तो ये हो गया 0, ये पूरा टर्म हो गया 0, तो यहाँ से जो बचेगा वो बचेगा, और ये माइनस 18,000 बचेगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 28x माइनस 27x था, तो सिर्फ x बचेगा, 28 माइनस 27 प्लस 1 बचा, तो प्लस 1x मतलब x, और माइनस 18,000 बचा था, बाकी बीच का टर्म तो हो गया था 0, इक्वल्स टू 0 था लास्ट में। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस 18,000 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18,000, और ये क्या आया हमारा रुपीज़, 18,000 रुपीज़। तो पर्सन 1 की इनकम हमारी आ गई, मंथली इनकम जो पूछी गई थी। तो आपने देखा हमने y को एलिमिनेट किया। ठीक, ऐसे उसमें मतलब मल्टीप्लाई किए दोनों इक्वेशंस में, ताकि एक वेरिएबल, यहाँ पे हमने y को एलिमिनेट किया, तो एक वेरिएबल यहाँ y था जो एलिमिनेट हुआ। हम x को भी एलिमिनेट कर सकते थे, हमें वही क्या करना होता है कि दोनों वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको उन दोनों के एलसीएम के बराबर बनाना होता है, जैसे कि हम लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए डिनोमिनेटर में करते थे। याद होगा आपको, लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते थे, और इक्वल का मतलब कितना, क्या इक्वल, कि दोनों का एलसीएम ले लेते थे और दोनों को एलसीएम के इक्वल बना देते थे, जो भी मल्टीप्लाई करके बनाना सही लगे। ठीक है, यहाँ पे भी जो भी मल्टीप्लाई करके बनाना सही लगा हमने बना दिया, और तब हमने सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके जैसे भी करके एक को कट कर लिया। ठीक, दोनों के साइन सेम थे तो सब्ट्रैक्ट करके कट कर लिया, और दोनों के साइन अगर डिफरेंट होते तो ऐड करके ही कट हो जाता, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और एक वेरिएबल फिर बच जाता है पूरी इक्वेशन में, और उसकी डायरेक्टली आराम से वैल्यू आ जाती है। ठीक, तो ये आ गया इनकम ऑफ पर्सन 1, मंथली इनकम 18,000 आ गई। अब जब ये आ गई है तो किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट करके हम सेकंड आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 7x माइनस 9y
इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, ये सब सेम है जैसे हर टाइप के मेथड्स में हम लोग कर रहे थे कि एक की वैल्यू आने के बाद बस किसी भी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करके दूसरे की वैल्यू अपने आप आ जाती है। यहाँ तक जो बस चेंज आता है वो ये है, ठीक है, कि इक्वेशन बनने से लेके यहाँ तक, इक्वेशन बनने के बाद से लेके यहाँ तक हमारा क्या था, एलिमिनेशन मेथड लगा, जिसमें कि हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7 इंटू 18,000 माइनस 9y इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 7 इंटू 18,000 इज इक्वल टू 9y। ठीक, तो यहाँ से y क्या आ गया हमारा, 7 इंटू 18,000 अपॉन 9 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा इसके 7 इंटू 18,000 अपॉन 9। तो 9 से ही 18,000 कट जाएगा तो आएगा क्या, 2,000। 9 2 18, 000। 7 इंटू 2,000 क्या आ जाएगा, 14,000। तो y क्या आ गया, 14,000। और ये क्या है, रुपीज़ है। हम लोग रुपीज़ ही तो कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक, तो यानी कि इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन क्या आ गई, मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन क्या आ गई, 14,000। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि ये दी हुई हैं दो लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें एलिमिनेट दिया हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना है जितने भी इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या हैं, पहले तो इनको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हमने यहीं पे मान लिया है, आप इसमें करेंगे। ठीक, आप सॉल्यूशन में ये मानेंगे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए कोई एक को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ भी हम y को करते हैं, चलिए यहाँ पे x को कर लेते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं। ये 2x है, ये 4x है, तो बस इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में, 4 बन जाएगा। और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x तो एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं कि 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यही करेंगे ना। 2 इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई और माइनस कर देंगे फिर इक्वेशन 2 को, तो 4x माइनस 4x कट जाएगा, तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं क्या होता है। तो 2 इंटू इक्वेशन 1 क्या होगा, 2 इंटू इक्वेशन 1 मतलब 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को, सीधे सीधे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को। तो 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4x माइनस 4x, तो ये तो 0 हो गया। 0x मतलब कि कुछ भी नहीं, x का कोई टर्म नहीं आया, कट गया पूरा। 2 इंटू 3 6y, तो प्लस 6y माइनस प्लस माइनस तो माइनस 6y, तो प्लस 6y माइनस 6y 0y, प्लस 6 माइनस 6 0, प्लस 0y आ गया इक्वल्स टू 2 इंटू 8 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 ये आ गया 9 इक्वल के उस तरफ। तो इधर 0x प्लस 0y, ये तो दोनों 0 हो गए, 0 इज इक्वल टू 9। लेकिन ये तो ट्रू नहीं है, ये क्या हो गया, यहाँ तो एलिमिनेशन मेथड से कुछ आया ही नहीं। तो अब आप गौर से देखिए इन दोनों इक्वेशंस को, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, शायद सेकेंड या थर्ड लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके रेशियो में एक पर्टिकुलर रिलेशन हो तो वो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल या फिर कोइंसाइडिंग होती हैं। और यहाँ पे आप देखिए ज़रा रिलेशन क्या आ रहा है, यहाँ पे हम साइड में रिलेशन चेक कर लेते हैं। 2/4 a1/a2 क्या आ रहा है, 2/4, 2/4 क्या आएगा कट के 1/2। b1/b2 क्या आ रहा है, b1/b2, y का कोएफिशिएंट b होता था ना, तो यहाँ b1 यहाँ b2, x का कोएफिशिएंट a होता था तो a1 a2 और
इसको हम इधर ला के देखेंगे, ये अभी इधर प्लस है लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से c इक्वल के इस तरफ होता है, तो ये -8 होगा c। तो अभी हम c भी निकालेंगे, देखिए c1/c2। पहले हम b1/b2 निकाल लेते हैं। 3/6 क्या आ गया 1/2। c1/c2 -8, क्योंकि 8 इधर लाएंगे तब c1 बनेगा और 7 इधर लाएंगे तब c2 बनेगा, तो -8 और -7, तो c1 क्या -8 और c2 क्या -7, तो माइनस माइनस तो कट गया, तो आ गया क्या 8/7। तो यहाँ से आप क्लियरली देखिए कि कंडीशन बन कौन सी रही है। ये कंडीशन बन रही है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियरली हमारी ये कंडीशन बन रही है यहाँ पे, जो हम यहाँ लिख दे रहे हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारी कंडीशन यहाँ पे बन रही है, ठीक। और ये कंडीशन बनती कब थी, याद कीजिए, पैरेलल के लिए, ठीक। ये पैरेलल की कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। जब दो इक्वेशंस आपस में या दो लाइंस आपस में पैरेलल होती थी तब ये कंडीशन बनती थी। और पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं आता एक दो पैरेलल इक्वेशंस में, ठीक, क्योंकि वो ना आपस में कभी भी टच करती हैं, ना कट करती हैं, ना इंटरसेक्ट करती हैं, ना कोइंसाइड करती हैं, कभी भी एक दूसरे से टच होती ही नहीं है, तो इसीलिए कोई कॉमन सॉल्यूशन आता ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक। इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं आपकी एक वेरिएबल को कट करेंगे तो दूसरा अपने आप ही गायब हो जाएगा। आप एक को कट करके दूसरे को नहीं रख सकते, ठीक। पैरेलल इक्वेशन में हमेशा ये चीज़ दिख जाएगी आपको, एलिमिनेशन मेथड जब भी आप लगाएंगे तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, नो सॉल्यूशन। एक भी सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं है, कोई भी x की या कोई भी y की वैल्यूज़ हमारे पास नहीं आएंगी, ठीक है, एज अ सॉल्यूशन। अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ठीक, जो नंबर दिया हुआ है 2 डिजिट का, वो जो 2 डिजिट्स हैं उस नंबर में, जो 2 डिजिट्स हैं वो बाय 2 डिफर कर रही हैं। मतलब कि अगर एक 8 है तो दूसरी 6 है, एक 5 है तो दूसरी 7 है, एक 2 है तो दूसरी 4 है, ठीक। ऐसे बाय 2 से दोनों डिजिट जो हैं वो डिफर कर रही हैं। और वही जो 2 डिजिट का नंबर है उन्हीं की डिजिट को पलट देने पे, ठीक, जैसे 27 है तो 72 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने पे दिया हुआ है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक। मतलब कोई नंबर लेना है 2 डिजिट का, फिर उसके डिजिट्स को रिवर्स कर देना है, यानी कि पलट देना है आपस में, और उसके बाद दोनों को ऐड करना है, तब आएगा 66। ये लोग बोल रहे हैं इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। और अगर जो 2 डिजिट नंबर हमने लिया है उनकी जो 2 डिजिट्स हैं वो 2 से डिफर कर रही हैं, मतलब एक डिजिट 7 है तो दूसरी 9 है या फिर 5 है, एक डिजिट 2 है तो दूसरी या तो 0 है या फिर 4 है, ठीक। तब कह रहा है फाइंड द नंबर, कौन सा नंबर होगा ये 2 डिजिट का, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो पहले तो नंबर फाइंड करना है, और बोला है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे जो इन कंडीशंस को जो यहाँ पे दी हैं उनको फुलफिल करें, एग्जैक्टली फुलफिल करें। ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो मतलब इस जो 2 इक्वेशंस बनेंगी मेनली उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, बस यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात डिजिट्स में हो रही है इसीलिए हम लेट कर लेंगे एक डिजिट को x और एक डिजिट को y। तो लेट द फर्स्ट डिजिट, ठीक, या फिर बोलें टेंस, जो टेंस के प्लेस पे होगा b x, उसको हमने x लेट कर लिया, एंड लेट द सेकेंड डिजिट जो वंस के प्लेस पे होगा,
ठीक, उसको हमने क्या लेट कर लिया, y। ठीक, कोई भी नंबर बनेगा जैसे कि 72, लेट अस से कोई नंबर है 72, तो इसमें ये क्या है, ये टेंस का प्लेस है ना और ये वंस का प्लेस है, तो उस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट मतलब टेंस प्लेस और सेकंड डिजिट मतलब वंस प्लेस। ठीक, तो उसको हमने ये लेट कर लिया। अब देखिए, कोई भी नंबर जो कंप्लीट बनेगा तो वो कैसे बन पाएगा, अगर अभी हमने लेट की है इसको टेंस प्लेस वाला और इसको वंस प्लेस वाला, तो फर्स्ट नंबर हमारा होगा क्या, देखिए 10x प्लस y। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो 72 था, अगर हमने 7 अलग लेट किया है, 2 अलग लेट किया है, तो हम 72 बनाएंगे कैसे, 7 इंटू 10 करेंगे तो 70 हो जाएगा और प्लस 2 कर देंगे, तो वही 7 इंटू 10 मतलब x इंटू 10 किया तो 10x आया और प्लस y किया, तब जाके ये कंप्लीट नंबर बनेगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, ये हमारा फर्स्ट एक कंप्लीट नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट का एक नंबर जिसका टेंस प्लेस x है और वंस प्लेस y है। अब हम सेकेंड नंबर देखेंगे, सेकेंड नंबर विल बी, वो क्या होगा, ध्यान से देखिए, हमने अब डिजिट पलट दी हैं, तो अब ये टेंस हो गया है और ये वंस प्लेस पे चला गया, तो ये अगर टेंस प्लेस पे गया है तो इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, अगर हम ऑर्डर में लिख लें x को पहले और y को बाद में, तो x प्लस 10y, वैसे ये भी सही था, 10y प्लस x, क्योंकि y टेंस प्लेस का हो गया है, क्योंकि हमने डिजिट पलटी है ना, इसमें बोला गया है सम निकालना है एक 2 डिजिट नंबर का, उसी के डिजिट पलट के जो दूसरा नंबर आएगा उससे, और वो आ रहा है 66, वो अभी हम देखेंगे। तो ये जो सेकंड नंबर हमने निकाला, सेकंड नंबर विल बी, तो अब ये हो गया है टेंस प्लेस का, ये हो गया है वंस प्लेस का, तो इसीलिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो गया, 10y प्लस वंस प्लेस ऐड कर दिया, 10y प्लस x, ये हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर। एक नंबर हमारा ये हो गया और एक नंबर हमारा ये हो गया। ठीक, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हमें निकालना है xy, मतलब ये वाला जो हमने पहले वैसे अज्यूम किया है, और उसका पलटा हुआ फॉर्म भी वैसे उसका आंसर होगा। तो दो, इसमें बिल्कुल कम से कम तो 2 आंसर आएंगे ही, अगर 72 इसका एक आंसर होगा तो 27 भी इसका एक आंसर ज़रूर होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही हो, क्योंकि डिजिट पलट के ऐड करने पे वो आना चाहिए बस, और कुछ तो है नहीं, तो वो तो दोनों आंसर आएंगे ही। तो अब आप देखिए क्या होगा, 10y प्लस x या फिर x प्लस 10y, और दूसरा क्या है 10x प्लस y, तो एक नंबर हमें ये मिल गया, एक नंबर ये मिल गया। अब हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, कंडीशंस कुछ हमको दी हुई हैं। क्या कंडीशन दी है कि इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 66 है, तो सम क्या है ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू 66। तो सम ऑफ दीज नंबर्स क्या, मतलब 10x प्लस y फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर x प्लस 10y, ये सेकेंड नंबर था हमारा ये वाला, इज इक्वल टू दिया है 66। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 10x प्लस x मतलब 11x, y प्लस 10y प्लस 11y इज इक्वल टू 66। ये हमारा आ गया। अब यहाँ से हम 11 कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, दोनों में से 11 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। 11 नीचे जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 अपॉन 11, तो यहाँ से हमारी 11 से 66 चला जाएगा 6 टाइम्स, तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये क्या आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे और सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। तो अब देखिए हमारी सेकंड कंडीशन क्या दी हुई थी कि डिफरेंस जो है ये दो डिजिट्स का, ठीक, डिफरेंस जो है डिजिट्स का वो है 2। ठीक, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज 2। तो हम कोई भी ले लेते हैं, किसी का भी डिफरेंस, x माइनस वाई भी आप ले सकते हैं, y माइनस एक्स भी ले सकते हैं,
आंसर आपका गलत नहीं आएगा, क्योंकि दोनों नंबर्स आने तो तय हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक, तो हम ले लेते हैं x माइनस वाई, तो डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट x माइनस वाई करके ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2। ठीक, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। ये काफ़ी इजीली आ गई, इसमें ज़्यादा कुछ करना था ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू डिजिट्स जो हमने मानी थी x और y, उनका डिफरेंस दिया था 2, तो बस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कर दिया हमने, हमारी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। अब हमारी दो इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन मेथड हम जानते हैं क्या होता है और उसी से हम फाइंड कर लेंगे। साफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कुछ मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो यहाँ y प्लस का है, यहाँ y माइनस का है, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, y अपने आप ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस y माइनस वाई कट जाएगा और x और x ऐड हो जाएंगे, तो सिर्फ x में वेरिएबल बचेगा, अपने आप ही x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम कर देंगे ऐड, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये हमें करना है ऐड। ठीक, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इसको हमें ऐड करना है। ऐड करने में अंदर साइन तो चेंज होंगे नहीं, ये y y कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6 प्लस 2 8, 2x इज इक्वल टू 8 आ गया, तो यहाँ से हमारा क्या आया, x इज इक्वल टू 8/2, या फिर हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 4, ये कट के क्या आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 4, तो हमारी एक डिजिट क्या आई 4, हम बोल सकते हैं फर्स्ट डिजिट या हम बोल सकते हैं सेकेंड डिजिट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नंबर्स पलट के जो चीज़ें होनी है वो फर्स्ट डिजिट आए या सेकेंड डिजिट आए, दोनों नंबर हमें अभी फाइंड हो जाएंगे। तो हमारी एक डिजिट तो आ गई कि वो है 4। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरी डिजिट सीधे सीधे हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अब ये देखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हमने 1 इक्वेशन ली और उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 4। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x की जगह 4 पुट किया, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 4 उधर गया माइनस का हो गया, 6 माइनस 4 क्या आया 2, तो y की वैल्यू भी हमारी आ गई 2, तो क्या हो गया सेकेंड डिजिट हमारी आई 2, क्योंकि y को ही हमने सेकेंड डिजिट माना था, मतलब कि जो वंस प्लेस की डिजिट है। ठीक, तब अब हम क्या बोल सकते हैं कि नाउ द नंबर विल बी 42, मीन्स x इज इक्वल टू 4 मतलब फर्स्ट डिजिट 4 और y इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड डिजिट 2, तो 42, या फिर एंड 24। क्यों, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट डिजिट y वाली हो और सेकेंड डिजिट x वाली हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों को डिजिट पलट के जो चीज़ें करनी थी वो दोनों में सेम तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके हमारे आएंगे दो आंसर, एक तो xy मतलब 42 और दूसरा yx मतलब 24, दोनों आंसर हमारे करेक्ट हैं। आप चाहे तो दोनों कंडीशंस में इनको रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट में पूछा था कि इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे या फिर इसमें कितने नंबर्स ऐसे होंगे, वही चीज़ दी हुई है। ठीक, 2 नंबर होंगे इसमें, तो हैंस देयर आर 2 सच नंबर्स 42 एंड 24। तो इसके 2 टाइप के आंसर आए, एक तो आंसर 42 एंड 24, 2 नंबर्स, और कितने नंबर्स होंगे, तो देयर आर 2 नंबर्स। ठीक, तो ये 2 आंसर इसके हो जाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के सिर्फ इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि कुछ लैंग्वेज में होगा तो इक्वेशंस बनानी होगी, मेनली इक्वेशन बनाना ही इसमें कुछ अलग बात होती है, बाकी पूरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन बनाना ही एक सबसे मेन बात होती है। बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे एलिमिनेशन मेथड तो काफ़ी आसान होता है। ठीक, इक्वेशन बनने के बाद बस एक को एलिमिनेट करना है और दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद फिर वो पुट करके पहले वाले की वैल्यू भी आ जाएगी, तो दोनों की आराम से आ जाती है। लेकिन इक्वेशन बनाने में सारा जो चीज़ें करनी पड़ती हैं वो आपको समझना होगा। ठीक है, और एलिमिनेशन तो काफ़ी आसान होता है, तो इसलिए अब आप ये चीज़ सीख गए होंगे।
तो आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे और इससे आपके एक्सरसाइज 3.4 के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक और अलजेब्रिक मेथड की, जो है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। तो आगे के लेक्चर्स अटेंड करने के लिए ध्यान रखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आराम से टाइम पे मिल जाएं जब भी मैं कोई नया लेक्चर पोस्ट करता हूं। और अगर इस लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों को जो 10th में है या फिर जिन लोगों को ये सब चीजें पढ़नी है। और अगर आपके कुछ सजेशंस, रिव्यूज या कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल फ्री होता है, तो इसीलिए कर दीजिएगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।